मेरा सादर नमन। उपस्थित मेरे सभी सहयोगी साथी, टीचर एंड प्यारे और मीठे बच्चे, वो चाबू दो। हर वर्ष की तरह आज हम भी अपने 12th में पहुंचे हुए बच्चों को विदाई देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मिला जुला सा भाव है। जो बच्चे आज प्राथमिक, माध्यमिक और स्थायी स्कूल की शिक्षाएं पूरी करके आज उनसे जुदा होकर अपनी उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगी कि देखिए, आपको जीवन में आगे अब बढ़ना है। आगे बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर कई जिम्मेदारियाँ आएंगी, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, देश की, सभी है ना। तो इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और आगे जो आप उच्च शिक्षा लेंगे, उससे भी आपका आगे का जीवन बनने वाला है। अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। इसी मेहनत में आपका जीवन जो है वो सफल बन सकता है। देखिए, मानव जीवन जो है वो सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा सबसे भरा हुआ होता है। जो हम मानव जीवन जी रहे हैं, उसमें जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, उसको भी हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन मानव जीवन में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है हमारे कर्म। इसी संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये राजा के उनकी 4 रानियाँ थी। उनकी 4 रानियाँ थी। सबसे आखिरी वाली जो रानी थी, चौथी रानी, उसको राजा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। उससे कम तीसरे नंबर, उससे कम दूसरे नंबर की, और जो सबसे पहली रानी थी उसको राजा बिल्कुल नहीं चाहते। एक बार राजा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, बहुत इलाज चला। आखिरी में राजवैद्य ने कहा कि आप राजा नहीं बच पाएंगे, उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा को भी पता चला, तो उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया और कहने लगा कि देखो, सबसे ज़्यादा मैं आप तुमको चाहता था, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रानी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था, बिल्कुल नहीं चलूँगी मैं तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है। तीसरे नंबर की रानी को बुलाया, उससे भी वही सवाल किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, इससे आगे तुमको भी जाना है, इससे आगे भी नहीं चल पाऊँगी। तीसरे नंबर की रानी को बुलाया, सॉरी दूसरे नंबर की रानी को बुलाया, उनसे भी वही प्रश्न किया कि तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा नहीं। तीसरे नंबर की रानी जो चली थी, उससे थोड़ा सा आगे में और चल सकती है। आखिरी में पहले नंबर की रानी को बुलाया और उससे पूछा, उसने कहा हाँ, जहाँ तक तुम कहोगे वहाँ तक मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। कहानी का सार ये है कि जो चौथे नंबर की रानी थी वो है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। जैसे ही हमारी आत्मा निकलती है, सबसे पहले हमारा शरीर सांस छोड़ता है ना। तो चौथे नंबर की रानी वो है। तीसरे नंबर की रानी जो है वो है हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार के लिए वो शमशान घाट तक हमारे साथ चलते हैं। तीसरे नंबर की जो है रानी वो है हमारा परिवार, हमारे जो परिवारजन हैं। वो कितने, मात्र 13 दिन तक हमारे दुख सुख का, हमारे 13 दिन तक हमारे जब तक नहीं हो तब तक वो हमारे को याद करते हैं। बाद में अपना सारा काम छोड़कर वो अपने उसमें लग जाते हैं, भूल जाते हैं उनको। अब जो सबसे पहले नंबर की रानी थी, जिसको राजा बिल्कुल नहीं चाहता था, वो है हमारे कर्म, जो तमाम जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे आगे तक के जीवन को डिसाइड करते हैं। अब कर्म की बात जो है, तो कर्म को भी हमारे जीवन के जो 5 तत्व होते हैं वो हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। वो 5 तत्व है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब हम देखें, सबसे पहला है तो हमारा चरित्र। कहते हैं चरित्र अच्छा रहेगा तो चित्र भी अच्छे रहेंगे। हम मंदिर जाते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे देवी देवता के चित्र, बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, शांति अनुभव होती है, सुकून मिलता है। मंदिर में जाते हैं,
क्यों? कि उनका चरित्र अच्छा, इसलिए वो चित्र भी बहुत अच्छे। तो उनकी तरह हमको भी अपना चरित्र अच्छा बनाना है ताकि, और आज तक जैसा उनका पूजन हो रहा है ऐसा हमारा भी चरित्र अच्छा रहेगा तो हमारा नाम जो है अच्छे उसमें गिना जाए। दूसरे नंबर पे आता है क्रोध। क्रोध जो है वो भी हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने में एक अहम भूमिका रखता है। आप आज हम देख रहे हैं समाज में बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी उसका कारण होता है क्रोध, और हर क्रोध का जो पश्चाताप होता है वो बुरा ही होता है कि लगता है कि ये गलती, हमने एक छोटी सी गलती करी और इसके कारण हमको ये सजा मिली। तो क्रोध पे भी हमको पूरा नियंत्रण करना है। अब इसके संदर्भ में मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि शर्मा जी थे, शर्मा जी ने ऑफिस में काम करते थे, उनके बॉस ने बुलाया और कहा शर्मा जी कल आपको थोड़ा जल्दी आना है, 9:45 बजे आपका ऑफिस आना है क्योंकि कल एक मीटिंग है और वो मीटिंग आपको अटेंड करना है। शर्मा जी ने कहा ठीक है, बड़े खुश हुए, घर गए, पूरा प्लान बना लिया कि कल मुझे बहुत जल्दी जाना है। सवेरे उठे, जल्दी जल्दी अपने डेली रूटीन के वर्क पूरे किए और तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गए। उसी समय उनका एक 5 वर्ष का बेटा आया और आकर उनके साइड में बैठ गया। स्कूल जाने के लिए तैयार था, वो भी बैठ गया आकर। शर्मा जी चाय पी रहे थे, बच्चे ने थोड़ा उधर मस्ती किया, धक्का लगा और शर्मा जी के ऊपर वो जो चाय थी वो उनके कपड़ों पर गिर गई। जैसे चाय गिरी शर्मा जी को बहुत तेज गुस्सा आया और कहने लगे अरे ये क्या किया, मेरे को आज जल्दी जाना था, मेरे साथ कपड़े गंदे कर दिए, मेरे पास टाइम भी नहीं है, यही सिखाते तेरे स्कूल में, तुम यहाँ की बातें करी। बच्चा रोने लगा, रोने की आवाज़ सुनी, मम्मी आ गई, अरे क्या हो गया, सारा वायदा फिर उनको बताया। उन्होंने कहा चलो बच्चा है ठीक है हो जाता, अरे तुमने ही बिगाड़ा, तुम्हारे लाड प्यार से ऐसा हो गया, बहुत सी बातें होती है। अंत में फिर मम्मी ने याद नहीं किया इसकी बस निकल जाएगी, तो दौड़कर उसको घसीटते हुए लेकर छोटे छोटे जल्दी से बस निकल जाएगी। जैसे जैसे पहुंचे पता चला बस निकल। अब क्या करते, वापस आए, फिर अपना स्कूटर निकाला, बच्चे को छोड़ने स्कूल गए। वहाँ पर बच्चे को वापस स्कूल छोड़कर फिर वापस आए, फिर बड़बड़ाते हुए गए और देखा तो वहाँ पहुँचे अपने ऑफिस में तो 9:45 की बजाय 10:15। सामने उनके पास खड़े थे, घड़ी देखी, उनका चेहरा देखा, कहने लगे शर्मा जी ये क्या किया, एक काम किया था वो भी नहीं ठीक से कर पाए, अब इसी कहानी को हम दूसरे रूप में देखें कि शर्मा जी को बॉस ने बुलाया, कहा जल्दी आना है 9:45 बजे। शर्मा जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सवेरे उठे, तैयार होकर नाश्ते के टेबल पर बैठे, बच्चा आया, बच्चे ने अपना शरारत से थोड़ी गलती से चाय गिरा दी। शर्मा जी ने देखा अरे मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुस्कुराते होगा कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो चाय गिरा दी, जब मैं तेरी उम्र में था ना तो अपने पापा के ऊपर भोजन भी गिरा देता था, खाना भी गिरा देता था। ऐसा कह के वॉशरूम में गए, कपड़े चेंज किया और अपनी पत्नी का जब तक तुम दूसरी चाय बना लाओ, बच्चे को छोड़ने का स्कूल खुशी खुशी, बस टाइम पर पहुंचे तो बस भी टाइम पर मिल गई, बस में बच्चे को बिठाया और वापस घर आए, स्कूटर निकाली, ऑफिस पहुंचे, बस बहुत खुश हुआ कि 5 मिनट पहले आ। दोनों कहानियों में से कौन सी अच्छी लगी? पहली अच्छी लगी ना कि दूसरी अच्छी लगी? क्यों? क्योंकि पहली कहानी में क्रोध ने सारा काम बिगाड़ दिया, है ना। दूसरी कहानी में ये था कि क्रोध नहीं किया, क्रोध की वजह परिस्थिति को समझ ली कि होता है, चलता है ना। तो इसी तरह हमको भी अपने जीवन में क्रोध को कोई स्थान नहीं देना, है ना। जब भी आपको गुस्सा आए, कोई बात होती है लाइफ में, बहुत सी चीजें होती हैं तो क्रोध आता है, क्रोध आए उसको शांत करने की कोशिश करें, और ज्यादा भी है तो उसी समय 1 गिलास पानी पीए, क्रोध जो है आपका चला जाए। तीसरी चीज है लोभ। पहला हो गया काम, क्रोध, तीसरा है लोभ। आज हम देख रहे हैं कि लोभ के कारण ही आज हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है ना। हर व्यक्ति अपने लालच को पूरा करने के लिए दूसरे के जीवन को बिगाड़ने में लगा है ना। सब अपना दुख देख रहे हैं, दूसरे का दुख नहीं समझ रहे हैं। तो लोभ को भी हमारे जीवन में स्थान नहीं देना। फिर
काम क्रोध लोभ, फिर है मोह। आज मोह की जगह प्रेम रखें। मोह ऐसा है कि जो व्यक्ति को मतलब मरने के बाद भी शायद चैन ना मिले, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए मोह की जगह प्रेम रखें। मोह तो ऐसा है कि ठीक है, हम जितना मोह करते उतना ही उसमें हम बंधते जाते हैं। तो हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए मोह को नहीं रखना, बल्कि मोह जीत बनना। और फिर आखिरी में अहंकार। अहंकार हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमने किया, ऐसा हमने किया, लेकिन हम करने वाले कुछ भी नहीं है। करने वाला तो ईश्वर है ना, दुनिया चलाने वाला वही है। हम तो निमित्त मात्र, जो भी काम होते हैं, जो भी अच्छे होते हैं, वो सारे काम ईश्वर ही करने वाला होता है, हम केवल निमित्त मात्र। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पांचों, इसको हमारे जीवन में स्थान नहीं देना है। अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इनको त्यागना। आज हम देखते हैं कि अरे समय भी खराब हो गया। हर आदमी से आप यही सुनोगे कि समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन क्या समय खराब है? समय नहीं, क्योंकि वहीं से सूरज निकला, उसी स्थान पर दूसरा झाड़ उगता था, नदियाँ वहीं वैसे ही बह रही है, वैसे ही पानी दे रही, पेड़ पौधे हमें वैसे ही फल दे रहे हैं। प्रकृति राह में बिगड़ी है, खराब हुए हैं हम, बुरे बने हैं हम ही बदले थे और हमको ही बदलना है। समाज को अच्छा बनाने के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए हमको ही बदलना है। जब हम बदलेंगे तो सब कुछ, हम अच्छे बनेंगे तो सब कुछ बनेंगे। इसलिए आज के इसमें मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी अब आपको आगे का भी जीवन जीना है। उसके लिए अच्छी मेहनत करिए, अच्छी लगन से पढ़ाई करिए, अपना कोई ऐसा वर्ग पे जाइए कि जहाँ आपका नाम हो, परिवार का नाम हो, स्कूल का नाम हो, अपने देश का नाम हो, और आप आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, उमंग रहे। कोई भी पल ऐसा ना आए कि जो आपको दुख दे, तकलीफ दे। हमेशा आप खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है सभी बच्चों को। बेटा